अब जो डिफिकल्ट वर्ड्स जो चलेंगे, वो दूसरा चैप्टर है भारत इज माई होम। रेनबो पार्ट 2 का दूसरा चैप्टर भारत इज माई होम, जिसे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। अब इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को हम लोग देखेंगे। शब्द है इरुडिशन, मतलब विद्वता, जिसको लर्निंग भी कह सकते हैं। इरुडिशन मतलब विद्वता। सीज्ड मतलब रुक गया, स्टॉप हो गया। चैंपियन, यहां चैंपियन जो है वर्ब के रूप में है, समर्थन देना। इथनिक, इथनिक का मतलब होता है रेशियल, नस्लीय। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, हम्बुल से बना है ह्यूमिलिटी। प्लेज, शपथ लेकर संकल्प लेना, प्लेज। प्रिजम्पशन मतलब मान्यता या धारणा। इंडेवर का मतलब प्रयास, मतलब अथक प्रयास। अनस्पेरिंगली, अनस्पेरिंगली मतलब बेरहमी से, मतलब कोई दया नाम की चीज नहीं है। पेरिल, खतरा या जोखिम, जैसे हिज लाइफ इज इन पेरिल, इन पेरिल खतरे में है, जोखिम में है। अप्रोक्सीमेशन के करीब, के लगभग, के नजदीक। जस्टर, जो जस्ट से कंपैरेटिव डिग्री बना है जस्टर, तो कंपैरेटिव का मतलब होता है ज्यादा, तो जस्टर मतलब हो गया अधिक न्यायपूर्ण। रेक्विजिट मतलब आवश्यक। इमिनेंट का मतलब श्रेष्ठ। कन्फेस मतलब स्वीकार करना, किस चीज को स्वीकार करना, अपने गलती को। ओवरवेल्म्ड मतलब अभिभूत, व्याकुल, परेशान। परसुट मतलब अनुसरण, खोज, जिसे ज्ञान की खोज, इन द परसुट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की खोज में। वन से बना है वननेस, वननेस मतलब एक भाव, एक भाव। अश्योर का मतलब विश्वास कराना। प्रेयरफुल, प्रेयर से प्रेयरफुल बना है प्रार्थनापूर्ण या आराधनापूर्ण। लॉयल से बना है लॉयलिटी, राजभक्ति। कोऑपरेशन सहयोग। डिवर्स अनेक या विविध। स्ट्राइव मतलब प्रयत्न करना। इनएडुकेट, देखिए एडुकेट से बना है इनएडुकेट। एडुकेट का मतलब होता है पर्याप्त, और इनएडुकेट का मतलब हुआ उसका उल्टा शब्द हो गया अपर्याप्त। वैलिड मतलब ठोस, प्रबल, कहा कि कोई वैलिड प्रमाण दो, कोई वैलिड प्रूफ दो, इसका मतलब ठोस होना चाहिए, प्रमाणिक होना चाहिए। स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब स्थिर, और इसी स्टैटिक का उल्टा शब्द होता है डायनामिक, मतलब गतिमान। प्रोस्पेक्ट मतलब दृष्टि या दृष्टि या सोच। कांस्टेंट मतलब निरंतर। रिन्यूअल मतलब नवीनीकरण, किसी चीज का रिन्यूअल आप कराते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है आप रिन्यूअल कराते हैं, मतलब नवीनीकरण करते हैं। मिनिस्टर, देखिए मिनिस्टर यहां पर वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है सहायता देना, और नाउन में तो मंत्री होता है। इंटायरली मतलब पूर्ण रूप से। ऑन अकाउंट ऑफ या बिकॉज ऑफ या ओविंग टू या ड्यू टू, ये चारों जो है सो फ्रेज है, चारों का मतलब होता है के वजह से या के कारण या के चलते, किसी का प्रयोग कर सकते हैं। इनएस्केपेबली मतलब भागने योग्य। एस्केप मतलब होता है भागना। एस्केपेबली मतलब भागने योग्य। शियर मतलब केवल। फ्रस्ट्रेशन मतलब निराशा।
और डिसअपॉइंटमेंट का मतलब भी निराशा होता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि आप अपने वर्क से यदि आप निराश हैं, मतलब स्वयं के वजह से आप निराशा का वजह जो है, यदि आप स्वयं हैं तो वहां पर फ्रस्ट्रेशन का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसी दूसरे के कार्य से आप यदि निराश हैं तो डिसअपॉइंटमेंट का प्रयोग करते हैं। डिसअपॉइंटेड मतलब किसी दूसरे के कार्य से निराश, अपने कार्य से निराश है तो फ्रस्ट्रेशन होता है। म्यूचुअली मतलब आपस में, इंडेमिक मतलब क्षेत्रीय विशेष। देखिए अभी जो कोरोना वायरस जो है यह पेंडेमिक है। पेंडेमिक का मतलब पूरे संसार में फैल गया। और एक और बीमारी होती है इंडेमिक, मतलब किसी खास क्षेत्र में रहता है। तो कोरोना वायरस इंडेमिक है कि पेंडेमिक है? कोरोना वायरस पेंडेमिक है। और किसी खास जगह पर खास क्षेत्र में कोई बीमारी फैलती है तो उसको इंडेमिक कहते हैं। तो याद रखिएगा इंडेमिक और पेंडेमिक। रेंडर मतलब समर्पण करना, सेवा देना। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब के अनुरूप। एफर्ट मतलब प्रयत्न। फ्लेवर मतलब सुगंध। इनहेरिटेंस मतलब पैतृक संपत्ति, आपके पैतृक संपत्ति को इनहेरिटेंस कहा जाता है। इंचेंट मोह लेना, मोहित करना। इंटरप्राइज मतलब साहसिक कार्य। क्रीड धर्म। फैसिनेटिंग आकर्षक। फैसिनेटिंग सीन आकर्षक सीन, कहीं आप जाते हैं, कोई अच्छा दृश्य देखते हैं तो कह सकते हैं कि फैसिनेटिंग सीन था। या फैसिनेटिंग क्रिकेटर। वर्दी मतलब योग्य। रिजोल्व मतलब निश्चय करना और हल करना। अर्नेस्ट मतलब दृढ़ संकल्प या हृदय से। दृढ़ संकल्प या हृदय से। इनकन्वीनियंट मतलब असुविधा। तो बताइए, इन हटा दिए कन्वीनियंट कर दिए तो क्या हो जाएगा? सुविधा। कन्वीनियंट मतलब सुविधा, इनकन्वीनियंट असुविधा। तो आपने देखा कि किसी मूल शब्द के पहले आईएन का जब प्रयोग करते हैं तो उसका शब्द जो है सो उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यह आपका दूसरा पार्ट जो था वोकेबलरी का, यह जो है सो भारत इज माय होम का, यह समाप्त होता है। धन्यवाद।